हैं जिन्होंने पहला अपना जो शेरी मजमुआ जो है वो आज से करीब 5 साल पहले बाजी उर्दू मरकज में है। वाह वाह क्या बात है। और हमारी चच्ची भी आज यहाँ पे आ गई है। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि आज जो है वो बस पेश कर दें जी जी जी। वो तो ऐसा एजाज है जिसके लिए आपका और आंटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपका प्यार है कर दें रूनुमाई ताकि ये छोटी सी रस्म जो है वो थोड़ा पीछे हो जाए ना। ये चाहिए हाँ ये थोड़ा सा ये ताकि वो मीडियम ये आ जाए ताकि क्या चीज़ है। जी जी एक मिनट पहले इस पे कर लें। ये एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये पेंटिंग की है तो इसी पे जो है वो मोहसिन उर्दू बैकग्राउंड के लिए चाहिए। जी 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 दोनों मतलब इंग्लिश और उर्दू वाले जी 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 मैं ये पकड़ लेता हूँ। आप मुबारक हो, बहुत मुबारक आपको। अरे बैकग्राउंड नहीं दूंगा। मेरे पास अल्फाज की बिल्कुल कमी हो गई है। मैं किन अल्फाज से आप सबका शुक्रिया अदा करूं। और ये जो भी हादसा हुआ पुलवामा में उसने पूरा आपने नोट किया कि मैं कभी तैयार होता हूँ तो ठीक से तैयार हो जाता हूँ। आपने नोट किया मैं वो ख़याम आज तैयार नहीं हुआ। जैकेट नहीं पहना इसलिए कि पुलवामा में आप उदास हैं और शोक में। हम सभी शोक में हम सभी कोई तैयार होकर नहीं आया ऐसे फिर ऐसे ही फिर बिल्कुल आपका तक मौजूदगी होना हमारे साथ बहुत शुक्रिया बहुत थैंक यू। ये उर्दू मरकज की जानिब तो सब लोग इसको ये हाथ लगाइए इस पे। बाजी आपके हाथ लगाइए। मैं भी यही ले आई थी वही रख दिया अंकल आप मेरे तरफ से भी ऐसे नीचे थोड़ा सा नीचे सर तुम्हारा भी बोके मंगो जी हाँ ठीक एक और रखा हुआ है वहाँ पे एक और बुक इसको थोड़ा सा नीचे और ये थोड़ा सा ऊपर ये सेटिंग होनी चाहिए बस जहाँ को बेटा वहाँ तो किया था रिकॉर्ड ए दिले नादा। हाँ जी तो रात के 2 बजे कौन आपके घर पे आए थे वो वाकया बताइए। जी बिल्कुल वो भी सुना देता हूँ आप जी फरमा रहे हैं। तो ये कमालिस्तान में हम लोग सिटिंग किया करते थे शाम को। वहाँ पहाड़ियाँ थी जंगल था और शैक्स बनाए हुए थे। कमाल साहब का एक बहुत बड़ा शैक एक हमारा जिसमें म्यूज़िक और स्टाफ वगैरह और टेलीफोन वगैरह सब तो वहाँ काम किया करते थे। वो शाम को फिर जब होते थे कि वहाँ ख़तरा होता था कि भाई जंगल है उसमें भेड़िया वगैरह आ जाए और सांप आ जाते हैं उस सब तो बाहर तो शाम को उठकर आ जाते। तो एक हमारे एक और मैं बात बताऊं हमारे पास गाड़ी नहीं थी लेकिन वो और गाड़ियाँ नहीं भेजी मर्स भेजते थे हमारे लिए हमें छोड़ने आए। तो ये कब की बात है खयाम साहब कौन से सन की बात है? ये बहुत 84 83 नहीं 80s में जी यश चोपड़ा साहब और साहिल लुधियानवी साहब वो तशरीफ फरमा हैं और साहिल साहब की वो पंजाबी अंदाज में और वीर और यशी एक शायर दी लाइफ ते पिक्चर बना रहे हैं। शायर दी लाइफ यानी समझो मेरी लाइफ पे पिक्चर बना रहे हैं। तो यश जी ने और हमने सोचा कि उसकी मौसीकी भाई वो खयाम साहब से
तो मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। तो वो नगमा ए दिल वो नादा। एक अब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं कहिए भैया साहब कोई जो बात कहना है आप कहिए। इट इज ए हिस्ट्री। या, अपने तो कभी कभी फिल्म का म्यूजिक आप मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। तो उसका नगमा अभी मैंने कहा आप लिखे, उनकी नज़्म है ये। वैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है उनकी जो शायरी की किताब है उसका नाम है तलखियाँ, उसमें ये नज़्म है। ये आपका मौसीकार नज़्म, ऐसी नज़्म अल्लाह ने तौफीक नहीं दी ऐसी नज़्म को मौसीकी में ढाले। ये कमाल साहब का कहना है कि नज़्म को आपने जो बनाया है क्या करें। बहरहाल तो ये नहीं ये पूछ रहे थे कि आपके पास कौन आया था ए दिल नादा की रिकॉर्डिंग के बाद। रात के 2 बजे आपके घर के जो दस्तक वो आ गया। अब ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मच गई कि एक ज़ुबां होकर सब करके ऐसा नगमा कभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। उसी कॉम्बिनेशन वो सारा। तो रात के कुछ 1:30-2 बजे बेल बजी। जी मैं हमारा बेटा प्रदीप सब जाके ये इस वक्त कौन आया है डैडी, वो जंजीर चढ़ा के देखिए कौन आया है इस वक्त। देखा तो जया बच्चन जी बाहर तशरीफ फरमा है और सुल्तान अहमद साहब की बेगम साहबा उनके साथ हैं। खैर वो बड़ी तहसीब वाली हैं जया बच्चन जी। तो वो अपने आए, माफ़ कीजिए मैं इस वक्त बेवक्त आई हूँ, लेकिन अमित जी का कहना है मुझे इसी वक्त ए दिल नादाम नगमा जो रिकॉर्ड हुआ है फिल्म रज़िया सुल्तान में, मुझे इसी वक्त सुनना है। रात के 2 बजे रात के 2 बजे। पूरा दिन में शो बच गया था पूरा। तो हमने माजरत चाहिए कि जय जी इस वक्त वो नगमा वो तो कमाल साहब के लॉकर में है उनके घर पे, अच्छा। हमारे पास नहीं है। तो सुबह इंशाल्लाह हम ये नगमा पेश करेंगे। तो हम कमाल अमरोही साहब के दर दौलत पे गए, उनके साथ उनको ये माजरा सुनाया कि ऐसा ऐसा। तो वो फिर क्या कहने, तो शहनशाह इंसान। और उनको फ़ौरन अपने स्टाफ को दिया कि रहो टेप बनाओ, नया बहुत अच्छा टेप बनाओ अमित जी के लिए। और वो अमित जी को पहुँचा। वो मेरे बेटा प्रदीप लेके गया, उन्होंने सुना। उसके बाद ये जो फिल्म कभी कभी आई है मेरी पास, वो नगमा सुनने के बाद आई। मुझे नहीं मालूम कि अमित जी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन कुछ ऐसा ही कहा होगा कि हमारा कभी कभी का जो म्यूजिक कबूतर हो वो। तो ये इन शब्दों के साथ सबको श्रद्धांजलि दूँ। और ये जो वाक़या हुआ पुलवामा में, उसका बहुत रंज है, बहुत रंज है हमें। हम किस तरह ये बयान करें, लेकिन भारत सरकार सुलझाएगी इन मसाइल को। तो ये वही सुना करते थे जब स्टूडियो से आते थे। तो वो ये गाना लगाओ खलियाम साहब का। अच्छा मैं जिक्र करना चाहूँगा, साहिद साहब के पास रमेश साहब तशरीफ़ लाए उनके बंगले पर, और साहिद उसका उसके नगमात आपने, तो साहिद साहब बहुत खुश हुए। ये
इसका म्यूज़िक कौन देगा? देखिए बड़ा मसला था। उत्तम जी हैं कहीं? हाँ हाँ उत्तम जी गए? हाँ, ठीक ठीक। म्यूजिक कौन बाहर सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और आशा जी ने क्या कहा कि सुबह पास देखिए नज्म के, मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल ना फाकेगा। जब इंसान एज हो जाती है, कुछ इवन उसके अपने घर वाले भी उसको निगरान करना शुरू कर देते हैं। ये नेचुरल है, निगरान करना शुरू कर देते हैं। उनसे तरह तरह की बातें कह देते हैं, उनको उसका मालूम भी नहीं होता, वो कह देते हैं। बहरहाल मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल ना फांकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों की भीख ना मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली ना दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। तो ये नज्म इस वक्त तो दुरूद पढ़ने को जी चाह रहा है। सल्ले अला। अब ये सब ये नज्म लिखती, सबसे पहले उन्होंने जब बहुत स्टूडियो बड़ा पहले कूद क्या कह रहे हम जी, ये तानपुरा मेरे जन्मदिन पर 2 साल पहले ये मुझे दिया था। एंड जब से ऐसे ही है, वो सही उसको साफ वगैरह करके सही मिल जाए, उसकी टोन जो होती है उसमें आँच नहीं होती, टन 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 टन, लेकिन उसमें एक जवारी लगती है, धागा नीचे के हिस्सों में 4 तारों में बांध दिया जाता है, तो वो उसमें आँच आ जाती है एक एक सुर में। वो 4 सुर नहीं, वो जैसे ना 12 सुर मिल रहे हैं, 12 सुर 4 तारों में। तो वो तानपुरा, तो मैं टोन समझ गया था राज कपूर साहब की कि ये खयाम साहब को कुछ आता भी है, इन्होंने कुछ सीखा भी है कि नहीं। तो मैंने अपने गुरुओं का नाम लेकर पंडित हुस्नलाल भक्तराम, पंडित अमरनाथ जी और चिश्ती बाबा, ग्रेट मैन चिश्ती बाबा, तो उनका याद करके मैंने कहा जी मैं आपको पूरिया धनाश्री सुनाऊं, ये वक्त पूरिया धनाश्री का है। तो मैंने उनको पूरिया धनाश्री कोई पौना घंटा सुनाया। उसके बाद चाय वगैरह हुई, और चाय के बाद मैंने मैंने कही सुनाया, पहली धुन सुनाई। राज कपूर साहब एकदम ब्लैंक। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, आप सबके चेहरे के तासुरात देख रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, आप बात समझ रहे हैं। बिल्कुल हिस्ट्री दोहरा रहे हैं आप। आता हो और वो एंगल मैंने छोड़ा नहीं था। मैंने इसलिए 5 धुनें बनाई, इसलिए कि राज कपूर साहब को मौसीकी की बहुत इल्म है उनके पास। वो गाते भी हैं, तबला भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजा लेते हैं, अकॉर्डियन भी बजा लेते हैं सब। तो उन्होंने ये 5 धुनें सुनकर ना ब्लैंक एंड बगैर कुछ कहे सैगल साहब को उठा के ले गए। हुई रिहर्सल करने बाद आशा भोसले कहने लगी, ख़याम साहब आपकी सुबह हो गई। अब देखिए वो आपकी सुबह हो गई। तो उनके देखिए गाने रिकॉर्ड में एक और मुझे बात आ जाता कि तशरीफ़ फरमा थे वो चीफ गेस्ट, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की। आ जाए। वहाँ किसको दे दो ना, सामने ले लेंगे ना।
वहाँ से ले लीजिए, वहाँ से ले लो। इनको दे दो। हाँ हाँ, वो एंगल 6 साल पहले वहीं हुआ था, इसका इजरा हुआ था साथ है। सामने हो गए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कौन देगा वो? ये आपकी बहुरानी आई। अरे बीना ये बीना ये क्या दुआ में याद रखिए, याद है हम आगे पीछे बैठते थे और मैंने आपसे एक बार इरेजर लिया था। सर आपके लिए आज खास मुझे मिस कॉल दे दीजिए अपना। जी जी, ये बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छा, हाथ मिला रहे हैं। कितने दिनों के बाद कहाँ कहाँ मुलाकात? तो आप दुनिया अभी बहुत ये छोटी तकलीफ है। पकड़ कर लिए हमारे। बाजी आपकी बुक मिलेगा, आप लोग नहीं आते। हम लोग थे, इजरा किया था, ऑनर किया था बहुत उन लोगों ने मुझे। ये आ रहे आ रहे। हेल्दी रहिए हमेशा, आपके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। थैंक यू। आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं? ये मेरे हस्बैंड विश्वास, ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं बात कराता हूँ। बात कराते हैं। इनके साथ क्या बैठना। मैडम जी आप बैठ के तो है ना। लता जी से जी मैं बात कर रहा हूँ। लता जी से बात करा। हेलो लता जी, ये नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दुआएं, आपका साथ रहा, ये ख़याम 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 जो है ना, वो आपकी आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ है। ये आप लोगों ने हक अदा किया, जिस तरह हमने चाहा आपने ऐसा अदायगी कर दी। आपकी आवाज़ अल्लाह ने ख़ास तौर पे, ईश्वर ने, वाहिगुरु जी ने हेवन से जैसे बनाई है आपको। वैसे लता जी आपको ना मैं हमेशा माँ कहता हूँ, सरस्वती माँ हैं आप माँ हैं। हमारे मन में आपका मर्तबा माँ का मर्तबा है। आपने हमारे पूरे वो तो है ही, सब भारत जानता है, आप भारत रत्न हैं ही। तो इससे भी पदवी कोई बड़ी हो वो आपके लिए ईश्वर बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जगजीत जी आपसे नमस्कार आपको कर रहे हैं। हेलो लता जी। नमस्कार जी, आपने इतने प्यार से ये याद किया हमें, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बहुत बहुत शुक्रिया है। जी थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। और आप ठीक है ना? अच्छा, कभी मुलाकात होगी फिर? जी बहुत बहुत शुक्रिया।
हाँ जी, हाँ जी। अरे जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद बेटा आपका। ये आपको दिखा देंगे क्लोजअप करके। एक मिनट, ये दीदी ने ले रहे थे टाइम से आज तक। ये जो सर ये कैमरा इधर सामने ये ठीक उल्टा तो नहीं। थैंक यू। मैडम सबकी दुआओं का अल्लाह ने, ईश्वर ने सुन लिया कि ये 93 में कदम आ गया। और हमने और जगजीत जी ने, ये आप पीछे देखे हैं, KPJ चैरिटी कायम कर दिया है। 3 साल से ये 2.5 लाख रुपया सबको जाता है। और इंशाल्लाह हमारे पास फंड्स आ जाएंगे KPJ के। और हमारी ख्वाहिश है कि हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5 लाख रुपया भेजा करेंगे। और जो ट्रस्ट में पैसा आता जाएगा, ये राशि बढ़ जाएगी और ज़रूरतमंदों का ये हम कोशिश करके खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने तशरीफ लाए हमारे गरीब खाने पे। छोटा सा ये गरीब खाना है, लेकिन आप फिर भी आए, बहुत प्यार से आए और हमें अगेन एक नेशनल सॉन्ग मैंने भारत सरकार के लिए रिकॉर्ड किए थे। उनके एक पंक्ति सुनाता हूँ, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। साहिल लुधियानी साहब ने नज़म लिखी। वतन की आबरू ख़तरे में है, होशियार हो जाओ। वतन की आबरू ख़तरे में है, होशियार हो जाओ। हमारे इम्तहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। और जानिसार अख्तर साहब अपना नज़्म में, नेशनल सॉन्ग में लिखते हैं, एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपनी ज़मीं, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। हमें हमारे अपने सभी गम में, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। ये बस पैगाम हमारा और सबके लिए है। खयाम साहब, अभी देखा गया क्या था? पुलवामा में जो अभी हुआ, अटैक ये हुआ, बहुत अफसोस उसके है। बारे में सादगी से मना रहे हैं अपना उसके बारे में यूँ है, सही मानों में तो हमारी भारत सरकार उसको टैकल करेगी। इजाज़त हो तो साहिर साहब की कुछ पंक्तियाँ सुनाऊँ आपको। जय फरमाए। साहिर साहब ने लिखा था कि क्या मोल दोगे उन जवानों के खून का जी, जिस पे हम मरते थे, वाह वो सजा याब क्यों हुए।
वाह वाह। ये साहिर साहब ने लिखा था हमारे जवानों के लिए। देखिए बड़ा बहुत 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 शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। आप जो है वो बड़ी सादगी से मना रहे हैं। आप आज का जन्मदिन आप सुनाइए। इस पे बताइए, आप क्या बोलना चाहते उनका कहना है कि आप बहुत सादगी से आज आपका जन्मदिन मना रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये आप हम दोनों का लिबास देख रहे हैं। जी हाँ। मेरे ख्याल में इतना कोई ऐसे ख़ास होकर इनके ऊपर ऐसा लिबास, सिंपल लिबास आपने नहीं देखा होगा। हमारा दिल नहीं किया लिबास बदलने को, हमारा दिल एकदम जी जी हमारे मैं समझ सकती हूँ सर। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं जी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। जी हमें बहुत रंज है, बहुत बहुत दर्द होता है ये सब देखकर और सुनकर। और कुछ पूछना? क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं आप इंडस्ट्री में अभी रिसेंटली? हाँ जी, ये निकाल लो जरा, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी सर। क्योंकि सर काफी सर ऊंचा बोलिए। काफी लोग भूल जा रहे हैं लेजेंडरी एक्टर्स को, जैसे कादर खान के टाइम पे भी सभी भूल गए थे। क्या क्या कह रहे? उनका कहना है पुराने जितने किरदार थे इंडस्ट्री में, एक्टर्स कह लीजिए, संगीतकार कह लीजिए, मौसीकार, नगमा निगार, पुराने जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनको लोग भूलते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या है, हर साल नई से नई कहानियाँ बनती हैं, नई से नई किरदार, और जिस तरह की पिक्चरें, जिस तरह की कहानी मिलेगी, लोग याद ही रह जाती है। अब जो बड़े बड़े जिन्होंने बहुत खिदमत है, वो सीरीज़ में जो पिक्चरें पुरानी कभी कभी देखने को मिलती हैं, तो उसी में मिलेंगे। अब ये इसका हल आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की पिक्चरें बनेगी उसी तरह का काम होने वाला है। और लोग जब पुरानी पिक्चरें आती हैं, पुराने नगमात आते हैं, यकीनन वो लोग नहीं भूलते और उसको याद करते हैं, वो याद रखेंगे। ओके सर, इसी के साथ में सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय। सर, इसी के साथ में 93 वर्ष हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इन 93 वर्षों को? 93 किस तरीके से देखते हैं? आपने आज आपके इसमें 93 साल के आप पूरे हो चुके हैं जी। तो इन बीते हुए सालों के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सफर है आपका। सब याद भी है उसमें पूरे, और आपको याद भी है सब। और मैं अपने पूरे भारत माँ का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ, भारत में मैंने काम किया, अपने भारत में और अपनी मौसीकी के ज़रिए, अपने नगमात के ज़रिए पूरी दुनिया में नाम ख़याम 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 हो गई। तो ये बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। मैं